गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आपदां पहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम्
सकल गुण निदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातयातं नमामि। बंसी विभूषित करान नवनीरधावात पीतांबरा दरुण बिंब फलाद्रोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् श्री कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। सत्यचित आनंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदिभौतिक ये तीनों ही प्रकार के तापों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों की हम सब लोग वंदना करते हैं, जो हमारी बुद्धि को स्थिर एवं सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, ठाकुर श्री राधा रमन बिहारी लाल की, परम पूज्य चंपा शास्त्री जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी भगवान की, श्री मुनि सुखदेव जी महाराज की, सनातन धर्म की, जग नारायण भगवान की, गौ माता की जयकारा, शेरा वाली दा बोलो सांचे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जय श्री राधे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, वर्णौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। आए हुई सारी संगत की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक, चराचर जगतपति, जगत नियंता, जगत पिता, कन कन में बसने वाले भगवान वासुदेव नंदन नंदन यशोदा नंदन ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल जी के चरणों में कोटिन बार प्रणाम करते हुए परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटिन बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटिन बार प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित श्रोता वृंद, संत वृंद, विद्वत वृंद एवं स्नेह में मेरी माताओं, व्यास मंच से मेरा सबको प्रणाम। पुनः इस पवित्र धरा को प्रणाम करते हुए आओ अपनी जीवा को पावन करें। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो रही है। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि यहाँ श्री गोपाल महायज्ञ और श्रीमद् भागवत महा पुराण ज्ञान यज्ञ और अन्य यज्ञ, इन सब का हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए, भगवान के नाम का स्मरण हो जाए, इससे बड़ी उपलब्धि मनुष्य जीवन में और कोई नहीं है। हमारा शरीर भी स्वस्थ है, फिर भी हम भजन नहीं कर पा रहे हैं। भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हो पा रहा है, तो ये मानव जीवन व्यर्थ का ही चला जाएगा। शरीरं स्वरूपं ततो वेकलतरं जशस चारुचित्रं धनम मेरुतुल्यं जशोदा किशोरे मनोवेन लगनम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं शरीरम स्वरूपम ततो वेकलत्रम। हमारा शरीर स्वस्थ है, स्वरूप बड़ा सुंदर है, धन वैभव की कमी नहीं है, यश चारों ओर फैला हुआ है, धन हमारे पास सुमेरु पर्वत के समान है, फिर भी हमारा चित्त, हमारा मन भगवान के श्री चरणों में नहीं लगा। यशोदा नंदन नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया। मनुष्य जीवन सार्थक नहीं होगा। शरीर अच्छा होगा, स्वरूप अच्छा होगा, धन बहुत होगा, यश बहुत होगा, किंतु ये सब कुछ शरीर के साथ नहीं जाते।
अपने साथ तो केवल भगवान नाम, दिया हुआ दान, की हुई सेवा, यही अपने साथ चलती है। विद्वान हो जाए, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, सह अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया हो, शास्त्र सारे कंठस्थ हों, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, बहुत बड़ा कवि हो, लेखक हो, गद्य पद रचना करता हो, किंतु भगवान श्री कृष्ण जी के, यशोदानंदन भगवान कृष्ण के चरणों में अनुराग नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो इस विद्या से भी लाभ नहीं होगा। वेद पढ़ने से, सुनने से कल्याण नहीं होता। वेद भी यही कहते हैं कि भगवान के चरणों से प्रेम करो, भगवान के चरणों से प्रेम करो। भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो ये विद्या हमारे जीवन में एक बोझ बन जाएगी। बड़ी विद्या लाद रखी है अपने, तो विद्या से कल्याण थोड़ी होता है। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो किंतु भगवान के चरणों में प्रेम ना हो तो उसकी विद्वता उसके साथ नहीं जाएगी, मिट जाएगी। जितनी भी हमने डिग्रियां की है ना, पिछले जन्म में आपने कितनी कितनी डिग्रियां की थी, कितनी कितनी पढ़ाई की थी, कम से कम 12 तो पास की होगी। जब पिछले जन्म में आपने बीए की थी, कितनी कक्षाएं पास की हैं पिछले जन्म में, पता है आपको? बताओ ना। अब किसी ने पिछले जन्म में 10वीं पास कर रखी है, 10वीं कक्षा पास कर रखी है, इस जन्म में फिर उसको पहली क्लास से ही पढ़ना पड़ेगा। ये तो नहीं कह सकता कि मैंने पिछले जन्म की 10वीं पास कर रखी है, इस बार मैं सीधा 11वीं में दाखिल होऊंगा, कहेगा? हमने कई बार मनुष्य जीवन ले लेकर कई बार विद्याएं पढ़ी हैं, किंतु इन विद्याओं को पढ़ने का कोई प्रयोजन, एक आर्थिक साधन है ये संसार की विद्या। आर्थिक साधन के लिए कोई भी विद्या पढ़ो, आप वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, चाहे आप पाठशाला में पढ़ो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ो, जितनी भी संसार की विद्या पढ़ते हैं, इस संसार की विद्या को पढ़ने से ना भगवत की प्राप्ति हो तो ये विद्या बेकार है। वास्तव में वही विद्या सच्ची विद्या है, ब्रह्म विद्या है, जिस विद्या के द्वारा भगवत प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मोआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के
पढ़े सो पंडित होए। प्रेम भगवान से कर लो, फिर विद्या की कमी भी होगी तो चलेगा, पढ़ाई कम भी की होगी तो चलेगा। भगवान किसी को विद्या देकर नहीं मिलते। यदि विद्या देकर मिलते तो शायद धन्य को नहीं मिलते। भगवान रूप देखकर भी नहीं मिलते। यदि रूप देखकर मिलना होता तो शायद शबरी को नहीं मिलते, क्योंकि रूप अच्छा नहीं है ना, वृद्ध है, और देखने को भी तो अच्छी नहीं है सूरत, किंतु अनुरागिणी है, भक्त है। भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम है। भगवान कर्म देखकर भी नहीं मिलते। यदि कर्म देकर मिलना होता तो भक्त सदन को नहीं मिलते, गणिका को नहीं मिलते। क्या उनके श्रेष्ठ कर्म थे? भगवान जाति देखकर नहीं मिलते कि बहुत बड़ी जाति है, किसी की श्रेष्ठ जाति है। भगवान जाति देखकर भी नहीं मिलते। जाति देखकर मिलना होता तो शायद प्रहलाद जी को, विभीषण जी को नहीं मिलते, क्योंकि राक्षस जाति है। भगवान आयु देखकर भी नहीं मिलते। आयु देखकर मिलना होता तो भगवान ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को नहीं मिलते, क्योंकि है तो बच्चे ना। भगवान क्या देकर मिलते हैं? भगवान कैसे रिझते हैं? कैसे प्रसन्न होते हैं? प्रेम भाव का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से जो मुझ बजे उसका बेड़ा पार है। मुझ में प्रेम किसका है, श्रद्धा किसकी है, अनुराग किसका है, भगवान उसको मिलते हैं। हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने धनवान हैं, निर्धन हैं, इसकी महत्ता नहीं है, इसका महत्व नहीं है। महत्व हमारे दिल में क्या है, हमारे मन में क्या है, भगवान के प्रति स्नेह कितना है, प्रेम कितना है। कोई नहीं पूछेगा तेरा परिवार है कितना, तेरा कारोबार है कितना, तेरा व्यापार है कितना। बस एक ही पूछेंगे, तेरा भगवान से प्यार है कितना। भगवान से कितना प्रेम है, कितनी लगन है, कितना अनुराग है, यही चलेगा। इसलिए भगवान को मनुष्य जीवन में आकर प्रसन्न कर लो। यदि हो सके तो प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। भगवान की प्रसन्नता किस में है, कह दिया है शास्त्रों ने कि भगवान की प्रसन्नता का कलयुग में एक ही बताया है, नाम सुमरण। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे
चरणों में मैं जाने आया हूँ। तालियों का सहयोग करते हुए भगवान को रिझाने के लिए आए हैं हम। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे पाप नहीं। आँखों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आया हूँ। आँखों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। वाणी में कानिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। तुमसे लेकर क्या भेंट करूं भगवान तुम्हारे चरणों में। तुमसे करी क्या भेंट भगवान तुम्हारे तुम्हारे चरणों में। तुमसे लेकर क्या भेंट करूं भगवान तुम्हारे चरणों में। तुमसे लेकर क्या भेंट करूं भगवान तुम्हारे चरणों में। सब कुछ दीना आपने, भेंट
भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ो मैं दोनों हाथ। सब कुछ आपका तो दिया हुआ है प्रभु, हम क्या दे पा सकते हैं, क्या दे पाएंगे। तुमसे लेकर क्या भेंट करूं भगवान तुम्हारे चरणों में। तुमसे लेकर क्या भेंट करूं भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं भिक्षुक हूँ तुम दाता हो, संबंध बनाने आया हूँ। मैं भिक्षुक हूँ तुम दाता हो, संबंध बनाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मेरे जाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें जाने भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें जाने आया हूँ। सेवा के लिए कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। सेवा के लिए कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आज आंसुओं का एक हार चढ़ाने आया हूँ। रो रो कर आज आंसुओं का एक हार चढ़ाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें जाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। सेवा के लिए कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आज आंसुओं का एक हार चढ़ाने आया हूं। रोना है तो भगवान के लिए, संसार के लिए, और रोना सारा व्यर्थ है। यदि रोना भी पड़े तो भगवान के लिए रो लेना, और इतना रोना कि आंखों के आंसू थोड़ी पर आकर मिल जाएं, आंसुओं का एक हार जैसा बन जाए। बस यदि रोना पड़े तो भगवान के लिए, भगवान के प्रेम में रोना। संसार के लिए रो रहे हैं हम,
सेवा के लिए कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। सब कुछ भगवान ने ही दिया। यदि हम कोई 2 फूल भी लेकर आते हैं ना, कोई फूल लेकर आए, भगवान को अर्पण किए, तो ये फूल क्या हम पैदा कर रहे हैं क्या? हमने बनाया फूल? किसने बनाया? भगवान ने बनाया। एक बार एक महापुरुष सुनार की दुकान पे चले गए और सुनार से कहा, ये एक उंगली है ईश्वर की, ये एक उंगली है ईश्वर की, इसमें कोई छल्ला, कोई मुद्रिका डाल दो। सुनार ने कहा पैसे? बाबा ने कहा बाबाओं के पास पैसे थोड़ी होते हैं, ये तो ईश्वर की उंगली है, इसमें छल्ला चाहिए, इसमें कोई मुद्रिका चाहिए, ये ईश्वर की है। सुनार थोड़ा राजा का बड़ा खास था। सुनार ने जाकर राजा से कहा, एक महात्मा जी आए हैं, बोल रहे हैं कि मुझे मुद्रिका दे दो मुफ्त में, और उंगली बता रहे ईश्वर की, अर्थात वे स्वयं ईश्वर है, अपने आप में ईश्वर बना बैठा है। राजा ने कहा उनको मेरे पास लाओ। सिपाही भेजे और साधु को ले गए राज दरबार में, और पूछा गया, महात्मा जी क्या आप भगवान हो? महात्मा जी ने कहा मैं तो भगवान नहीं हूं। फिर आपने दुकान पे जाकर ये क्या कहा? आप लोगों ने तो बड़ा आतंक मचाया है, लोगों को ठगते हो आप। क्यों ऐसा बोला आपने कि उंगली ईश्वर की है? महात्मा ने कहा राजा, ये उंगली सच में ईश्वर की है। राजा ने कहा उंगली ईश्वर की, अर्थात आप ईश्वर हो? नहीं नहीं, महात्मा जी ने कहा मैं ईश्वर नहीं हूं, किंतु ये उंगली राजा मैं फिर कहता हूं ये उंगली ईश्वर की ही है। अच्छा, राजा कहने लगा महात्मा जी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। उंगली ईश्वर की, आप ईश्वर नहीं हैं। यदि ये शरीर मेरा है तो उंगली भी मेरी है, हाथ मेरा है, सिर मेरा है, पैर मेरा है, मुकुट मेरा है, सिंहासन मेरा है। ये कैसी बात? आपकी उंगली गाली ईश्वर की और स्वयं आप ईश्वर नहीं है। राजा ने पूछा और महात्मा जी ने कहा राजा मुझे आप ये बताएं, ये सारा संसार किसने बनाया? महात्मा जी ने कहा ये संसार मेरे भगवान ने, ईश्वर ने बनाया। अच्छा, धरती, आकाश, समुद्र, नदियां, पर्वत, वन, बस्तियां, सब किसने बनाया? भगवान ने बनाया। सूर्य, चांद, तारे सब भगवान ने बनाया। और इतनी बड़ी दुनिया किसने बनाई? राजा ने कहा ये भी मेरे ईश्वर ने बनाई। महात्मा जी ने पूछा अच्छा राजा आप ये बताओ आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? राजा कहते मुझे तो ईश्वर ने बनाया। फिर महात्मा ने कहा मुझे किसने बनाया? राजा ने कहा महात्मा जी आपको भी ईश्वर ने बनाया।
अरे राजा, सारी दुनिया भगवान ने बनाई, ईश्वर ने बनाई। धरती, आकाश, नदियां, नाले, समुद्र, वन, पर्वत, बस्तियां, जितनी दुनिया है, सूर्य, चांद, सितारे, सब भगवान ने बनाए। और आपको भी ईश्वर ने बनाया और मुझे भी ईश्वर ने बनाया। और उंगली तेरे बाप ने बनाई क्या? राजा कहने लगा नहीं 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 नहीं, ये उंगली भी ईश्वर ने बनाई है। हमारे शरीर को भगवान ने बनाया है, ऐसा निर्माण किया। कई लोगों की 6 उंगली होती है, हाथों की 6 उंगलियां। हाथों पांवों की कईयों की 20 उंगली होती है और कईयों की 24 होती हैं। दोनों हाथों की भी 6-6 और पैरों की भी 6-6। एक किसने बना दी? किसी फैक्ट्री में बनी क्या? भगवान ही बनाते हैं ना। और जिनका नहीं है हाथ पांव, आंख, नाक, वे भी ईश्वर की ही कोई इच्छा है। हमारे सन्मुख जितना कुछ हमें दिख रहा है, ये सब भगवान का बनाया हुआ है, ईश्वर का बनाया हुआ है। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को ईश्वर की मान लेना। और तभी तो गाया करते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ उसी का है। यदि हमने कोई फूल चढ़ा दिया भगवान को, तो उस फूल को बनाने वाला भी भगवान है और उसका पालन करने वाला भी भगवान ही है। और जो तोड़ने गया वे भी भगवान के ही बल देने पर, भगवान की ही शक्ति, भगवान की दी हुई शक्ति के कारण ही हम उस फूल को तोड़ पाए और वहां से उठाकर जहां तक पहुंचा पाए। नहीं तो हम वो ईश्वर का जो अंश है हमारे अंदर, उसके बिना तो ये शरीर भी मिट्टी है ना। हमें दक्षिणा चढ़ानी पड़े, वस्तु चढ़ानी पड़े, जल चढ़ाना पड़े, फल चढ़ाना पड़े, पत्ता चढ़ाना पड़े, कुछ भी भगवान को अर्पण करना पड़े तो प्रेम सहित। राजा दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में आहुति कैसे दे रहे हैं? प्रेम सहित। शृंगी ऋषि कैसे आहुति दे रहे हैं? प्रेम सहित मुनि आहुति दिनहि। प्रेम सहित आहुति दे रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। कोई भी वस्तु चढ़ाए हम प्रेम से। बिलनी ने बेर चढ़ाए प्रेम से, चख चख कर मीठे मीठे भगवान को चढ़ाए। आंखों में आंसू हैं, हृदय में प्रेम है, भाव है और बड़ी श्रद्धा से कई वर्षों से बैर जुटा रही थी। आज भगवान आए और भोग लगाया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे मेरी। हाँ, इस दासी की झुंपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे बिलनी की झोपड़िया, रघुकुल नंदन कब आओगे बिलनी की झोपड़िया, रघुकुल नंदन कब आओगे
दर्शन के हित में अबला नारी हूँ, नाथ तुम्हारे दर्शन के हित में अबला एक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित में अबला एक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित में अबला एक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मीठे मीठे बैरों की बरलाई में शबड़िया। मीठे मीठे बैरन की में लाई में सबरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे। रामा रामा रटते रटते बीती गए उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे बिलनी की जोड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे बिनती की जोड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे बिलनी की जोड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे बिनती की जोड़िया। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित में अबला एक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। और मीठे मीठे बैरन की बरलाई में शबड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झोंपड़िया। दर्शन बिन दो नैना तरसे दर्शन के लिए ही आंखें तरस रही हैं। प्रभु का चरण अमृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। आंखों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आया हूं। भगवान का अमृत पाने के लिए हमारे पास कोई पात्र नहीं है, किंतु इन आंखों के द्वारा भगवान की मूर्ति का, भगवान के यज्ञ का अवलोकन हो जाए, निरीक्षण हो जाए, दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, पवित्र हो जाए। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। राजा मनु की 5 संतानें हैं, 3 पुत्रियां 2 पुत्र। पुत्रियों की कथा तो सुन लिया आपने। पुत्रों के नाम हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। नीति, जो शास्त्र की पद्धति नीति के अनुकूल आचरण करके अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी को नीति निदान, नीतिवान, सुनीति का ऐसा रूप मानना। सुरुचि, जो हमारी मन की इच्छा हो। कई बार हम भी शास्त्र की नीति को मानते हैं और कई बार हम मन की मानते हैं कई बार। और जब जब हम जीवन में मन की मानते हैं तो हमें हानि होती है, हमें नुकसान झेलना पड़ता है। हम शास्त्र की नीति के अनुकूल अपना आचरण करें, अपना जीवन यापन करें,
शास्त्र। जो आत्मा की आवाज है शास्त्र। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। बोलिए भक्तराज ध्रुव जी महाराज की। बालक हैं, छोटे हैं, 5 वर्ष के। एक दिन पिता की गोदी में बैठने का हठ कर लिया, आज मैं पिता की गोदी में बैठूंगा। मां के मना करने पर भी पुत्र पिता की गोदी में बैठना चाहता है। राज्य दरबार में सभा में बैठे हैं राजा और ध्रुव जी। राजा की गोदी में बैठने के लिए गए और सौतेली मां ने ध्रुव जी को बाहर पटक दिया। राजा की गोदी से उतारकर भूमि पर पटक दिया और कहा, ध्रुव आपको किसने कहा कि राजा की गोदी में बैठना है? राजा की गोदी में वही बैठता है जो राजा का रानी का पुत्र हो। आपकी माता तो मेरी दासी है, मैं कोई रानी थोड़ी है। यदि राजा की गोदी में बैठने की इच्छा है तो ध्रुव एक काम करो, भगवान विष्णु जी की तपस्या करो और भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वर मांगना कि मैं सुरुचि की कोख से जन्म लूं। ध्रुव जब आप मेरी कोख से जन्म लोगे तो राजा की गोदी में बैठने का